प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है जो तुम्हें लक्ष्य रखना चाहिए अपनी बुद्धि में? जैसे कई होते हैं बच्चे, उन्होंने लक्ष्य रखा मैंने आईएएस करनी, और हमने देखा है कई 3-3 साल 4-4 साल लगे रहते हैं, लेकिन आईएएस करके ही छोड़ते हैं कि करनी है तो यही करनी है। जैसे मैं सुनाता हूँ ना, बरेली में एक लड़की थी, तो उसने जन्म पत्री दिखाई। मैंने कहा भी अभी तो 2-3 साल तुम्हारा डॉक्टरी का योग नहीं आता। उसने कहा सर ऐसा है, चाहे मेरे 3 साल लग जाओ 4 साल लग जाओ, बनना तो डॉक्टरी। हम लोग तो ट्रांसफ़र होके इधर आ गए, तो वो फिर उसका डॉक्टरी में 3 साल बाद एडमिशन हो गया। डॉक्टर बन गई तो करनाल मिलने आई, नहीं समझे। अब उसने ठान रखी थी कि करना है तो करना ही है। तो यही होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अगर ऊंचा लक्ष्य रखना है, ऊंचे तो ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है? वो है माता पिता के तख्त को जीतना। माता पिता मैंने मम्मा बाबा, लक्ष्मी नारायण, उनके तख्त पे बैठना। मैंने उनकी संतानें बनोगे तभी तो उनके तख्त पे बैठोगे। फिर इसके उल्टा भी बाबा ने बोल दिया आज कि उनको वारिस बनाओ तुम। ये एक नई बात है। बाबा कहता है भी मम्मा बाबा भी तो जन्म लेंगे, श्री कृष्ण राधा, उनके भी तो माँ बाप होंगे, वो कोई कम है क्या? तो तुम उनसे भी ऊपर बन के दिखाओ, फिर उनके माँ बाप बन के दिखाओ। ये और भी ऊंची बात है कि जो संपूर्ण पवित्र शरीर नहीं है, उससे योग बल से जन्म देना श्री कृष्ण जैसी आत्मा को, ये कोई छोटी बात नहीं है। युग बदल दिया आपने, है ना। उत्पत्ति का तरीका बदल दिया उन माँ बाप ने, वो कोई छोटी बात है? बाबा ने कहा माता पिता के तख्त को जीतना ये है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ये है। ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो, मैंने मम्मा बाबा से भी ऊपर। इसके लिए ऊंचे ते ऊंची सेवा करनी पड़ेगी। बहुतों को आप समान बाप समान बनाना पड़ेगा। क्या समझे? बहुतों को आप समान, और फिर आप समान के बाद बाप समान बनाना। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना होगा। अब सारी दुनिया दुख में है, किसी को पता नहीं हम दुखी क्यों हैं। ऐसे हमने लोग देखे हैं जो सारी जिंदगी पैदा होने से मृत्यु पर्यंत दुख में गए। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिलता है तो सुख की वेला शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा खेल किसका है? मन का। अगर आप पकड़ी रखोगे किसी चीज को तो रोते रहोगे। अगर आप स्वीकार कर लोगे कि ये तो होना ही था, और जो होता है इस ड्रामा में कल्याणकारी ही होता है, अगर कल्याणकारी ना होता तो हुआ ही नहीं होता, बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। जो होता है उसके पीछे कोई बहुत बड़े राज होते हैं जो हम जानते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बाप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण करके दूसरों को दान देना है ना। बचपन में एक गीत सुना करते थे, एक जनक सुनींदा राजा मोतियां दा दान करदा। एक जनक नाम के राजा की महिमा सुनते हैं, वो मोतियों का रोज दान करता था। कौन से मोती थे? ज्ञान के हीरे मोती। क्योंकि ज्ञान जो है इससे बड़ी कोई चीज नहीं।
एक बार क्या हुआ कि कोई महात्मा मिला किसी राजा को, तो उसने एक कागज पे उसको कुछ लिख के दे दिया। उसने कहा जब तुम्हारे ऊपर बहुत भारी कोई धर्म संकट आए या कोई तुम्हारे पे हमला कर दे या कोई भी विपत्ति आए तभी ये खोलना कागज, तब तक नहीं खोलना। तो यही हुआ कि एक बार उसके ऊपर किसी दूसरे राजा ने हमला किया, वो हार गया, छिप गया कहीं। तो फिर उसको कागज वो याद आया, तो उसने निकाला, वो देखा, उसको पढ़ के उसमें लिखा था, राजन ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, बीत जाएगा, निकल जाएगा, फिर हिम्मत जुटा के लग जा। फिर उसने दोबारा हिम्मत जुटाई, फिर सेना इकट्ठी की, फिर अपना राज्य प्राप्त कर लिया दोबारा। तो जो भी कई बार होता है ना। हमारे साइंटिस्ट थे एक, वो शरीर छोड़ गए अभी, डॉक्टर सचदेवा, गुलशन सचदेवा। मैं और वो बगल बगल में ही बैठते थे, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ वो बैठे। तो वो पक्षियों को भी दोपहर को जब खाना खाते थे, पानीपत से आते थे रोज, तो उनको दिया करते थे। उन्होंने जो ना एक बार वो लिखा हुआ था अपने बोर्ड के ऊपर, सब मिट्टी हो जाना है, यही समझे। एक बार डायरेक्टर आए, वो कहते ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटाओ, सब मिट्टी हो जाना। भाई आपने कोई धारणा रखनी, मन में रखो। बोर्ड पे लिखोगे, वहाँ बच्चे भी आते हैं सारे, जो किसकी कितनी समझ में आ रहा है, ये भी तो बात है ना। तो ऐसे ही ये सच्चाई भी है वैसे। अल्टीमेटली क्या है, खाक से पैदा हुए, फिर खाक से परहेज है। बिल्कुल। खाक से पैदा हुए, मैंने मिट्टी से पैदा हुए, और उसी से परहेज करते हैं, खाक से परहेज। वो क्या था, कहता है भाई उस खाक की बात नहीं, उस खाक में जो नूर है। हाँ, जब तक इस खाक में हाँ, उस नूर का पता नहीं पर क्या नूर है। परवेज है क्या, पता नहीं ऐसा, तब तक इस खाक पे, इस खाक का उस खाक से परहेज। हाँ, इस खाक को इस खाक से परहेज, ऐसे जब तक इसमें वो है, नूर है तो मतलब अपनी कहीं जगह किसी बैठेगा ने उसकी। बोला, तो वहाँ कोई फकीर था, उसने उसको जवाब दिया, भाई ये जो केवल खाक नहीं है, इसके अंदर वो जो जोत है, जब तक वो है तब तक हम परहेज परोज करते हैं, नहीं तो मिट्टी तो है ही है वो। जब तक हो जाएगा, जब तक इस खाक में उस नूर का परवेज है, तब तक तब तलक इस खाक को उस खाक से परहेज है।